हाय, हैप्पी होलो, हैप्पी होलो, हैप्पी होली बाद में पहले थोड़ा सा हैप्पी होलो। आपका दिन कैसा भी हो, ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे देखिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए जल्दी से, ऐसे। यू कांट लाई टू योर सेल्फ, राइट? मुस्कुराइए। नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा में। आपको दिख रहा होगा पूरा सेटअप देखकर, मेरे वाइट कलर के कपड़े और ये गुलाल देखकर कि हाँ, ये वीडियो होली पर है। लेकिन उससे ज़्यादा ये इसलिए है कि आपको होली पर क्यों खुश रहना चाहिए और आपको क्यों ये त्यौहार मनाना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से मनाएं। क्या आपके लिए त्योहार भी आज सिर्फ एक छुट्टी रह गई है? क्या आपको भी लगता है कि होली सिर्फ बच्चों का त्योहार रह गया है और अब जिस तरीके से होली मनाई जाती है आप उसमें फिट नहीं बैठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट होगा, बहुत सारे केमिकल्स वाले रंग होते हैं और जब होली का दहन होता है तो पेड़ कटते हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप होली नहीं खेलते हैं? अगर आपका यही रवैया है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अंत में आपका भी मन हो जाएगा कि हाँ, मुझे होली खेलना है। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं और त्योहार का अस्तित्व क्या होता है हमारे जीवन में। क्या त्योहार सिर्फ कैलेंडर पे जो रेड से मार्क होता है सिर्फ वही छुट्टी है? क्या त्योहार सिर्फ एक एडेड छुट्टी है? क्या त्योहार सिर्फ वो चीज़ है जो पुराणों में लिखा है, जो कथाओं में बताया जाता है और जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन तो भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक किसी चीज़ में विज्ञान ना हो तब तक वो चीज़ सही नहीं है। तो इस वीडियो में हम होली की कथा तो जानेंगे ही, साथ साथ उसके प्राकृतिक वैज्ञानिक तर्क भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक तर्क क्या है। फागुन मास में होली मनाई जाती है और वसंत ऋतु जब आती है तो, और उससे पहले जितना भी पतझड़ का मौसम होता है और सब जगह सूना सूना लगता है, तो वसंत ऋतु में नई कोपलें आती हैं, फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो हमारी प्रकृति भी अपने रंग की, एक हरे रंग की, एक रंग बिरंगे रंग की होली खेलती है। तो प्रकृति भी हमारे साथ होली खेलती है। फिर एक तरीके से माना जाए तो क्योंकि जो हमारी गेहूं की फसल होती है या जो चने की फसल होती है इस समय तक पक जाती है और कटाई भी हो जाती है, तो किसान जो उत्सव मनाता है और जिस तरीके से होली खेलता है वो भी होली का एक तर्क अच्छा खासा है। और अगर हम बात करें विज्ञान की, ऋतुओं की, तो उससे हमें ये समझना होगा कि फागुन मास से पहले बहुत सारी जो सर्द ऋतु थी तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बहुत सारी ड्राई स्किन, डेड स्किन हो जाती है। तो पहले जिस तरीके से होली मनाई जाती थी, फूलों से रंग बनाए जाते थे और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से गुलाल बनाया जाता था। तो जब हम होली खेलते थे और उसके बाद जब हम नहाते थे तो हमारी सारी डेड स्किन और जितना भी जो हमारा सर्दियों में जो शुष्क त्वचा हो गई थी वो सारी हट जाती है। तो ये जो हमारा गुलाल जिस तरीके से हम यूज़ करते थे वो हमारे लिए उपटन का काम करते हैं। तो अब जिस तरीके की होली होती है कि हम बचते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ये रंग मत लगाएं, मुझे एलर्जी है, केमिकल होगा उसमें। तो अगर आपको उपटन वाले तरीके से, इस तरीके के रंगों से अगर आप खेलें तो आपको तो बहुत सारा फ़ायदा है। आप कहेंगे प्लीज़ यहाँ भी लगाएं, प्लीज़ यहाँ भी लगाएं, यहाँ भी थोड़ा सा पैरों में भी। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अगली जो बात करेंगे कि बहुत सारे त्योहारों पर बात होती है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, दीपावली में भी बात होती है। तो उसी प्रकार पुराणों के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा थे जो अपने आप को भगवान मानते थे और अपनी प्रजा को कहते थे कि कोई और भगवान नहीं है, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा परमपिता परमेश्वर हूँ। तो उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो बिल्कुल विपरीत, वो बिल्कुल भी हिरण्यकश्यप को नहीं मानता था और उसके परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु जी थे और वो हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करता रहता था। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि अगर मेरा खुद का पुत्र विष्णु को मानेगा तो फिर तो प्रजा भी विष्णु को मानने लगेगी। तो उन्होंने हर प्रयास किया कि वो प्रहलाद को समझा बुझा लें, उनको डांट लें, गुस्सा कर लें, लेकिन प्रहलाद मान ही नहीं रहे थे और उनकी आस्था, उनकी भक्ति तो हर पल हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी। फिर हिरण्यकश्यप ने ठान लिया कि अब वो प्रहलाद का वध कर देंगे। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे
माध्यमों से कोशिश की कि प्रहलाद मर जाए, लेकिन प्रहलाद पर तो साक्षात विष्णु जी का पूरा आशीर्वाद था, तो प्रहलाद हर बार बच जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप से कि मुझे तो वरदान मिला है कि मैं कभी भी अग्नि से जल नहीं सकती, तो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी तो प्रहलाद तो जल जाएगा और मैं अग्नि में से उठ के आ जाऊंगी। हिरण्यकश्यप को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई और जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठी अग्नि में, तो होलिका तो भैया जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे और वो हंसते मुस्कुराते हुए, उन्हें अग्नि ने छुआ तक नहीं। तो आज इसका पूरा ये कथा सुनाने का तात्पर्य मेरा यही है कि आज भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ हर बार हमें अग्नि परीक्षा देनी होती है, हर बार हमें अपने आप को प्रूफ करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बुरा व्यक्ति है या जो झूठ का साधन ले रहा है या जो शॉर्टकट्स अपना रहा है या किसी और के काम का श्रेय ले रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, हमें फल ही नहीं मिल रहा है। तो हमें समझना होगा कि जो नैतिकता है, जो सिद्धांत हैं, जो अच्छाई है, वो चाहे कितनी ही देर बाद हमें सफलता मिले, लेकिन हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और अगर हमें समाज की तरीके से जीत या कोई भी टोकनिज्म तौर का नहीं भी मिलता है, तो भी जो आत्मसंतुष्टि होती है वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा मेडल हमारे लिए होता है, क्योंकि हमें खुद पता होता है, क्योंकि झूठ इंसान किसी और से कभी नहीं बोलता, झूठ इंसान हमेशा खुद से ही बोलता है। तो हमें समझना होगा कि ये जो अच्छाई की जीत है बुराई पर, और होली से हम ये जो सीखते हैं तो अपने जीवन में भी उतारें। अगला मैं बात करने वाली हूँ कि होली और त्योहारों की। जी हाँ, होली त्योहार और परिवार के साथ जो हमें समय बिताने का ये वक्त मिलता है कि हमें छुट्टी मिलती है, आप कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस ना आए या फिर वर्क फ्रॉम होम में भी आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो उस पर है कि आप कितनी छुट्टी लेना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ये हो गया है फ़ोन चालू करें और काम आते जाते हैं। तो एक ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि हम अलग अलग तरीके के फास्ट करते हैं अपने शरीर के लिए। तो आज आपके मन और आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए ये फ़ोन फास्ट आप ज़रूर करें, पूरे दिन का करें, 12 घंटे का करें, 8 घंटे का करें, लेकिन आप ज़रूर करें। और आपको जो संतुष्टि मिलेगी, आपको जो इस फ़ोन के डिब्बे से बाहर देखने, सोचने और महसूस करने का मौका ज़रूर मिलेगा। एक और जो चीज़ होती है कि पकवान बनाए जाते हैं होली पर। तो देखिए मेरे पास ये रखे हैं, ये लड्डू हैं, और मेरी जो फेवरेट डिश है हर त्योहार की वो होती है गुजिया। और हम लोगों ने गुजिया भी बना ली हैं और कल हम लोग गुलाब जामुन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मुंह में पानी नहीं लाने देना चाहती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे और कितना भी किसी का भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी सहभागिता निभाएं, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। खाने में तो कट करके जल्दी से ही सारे पकवान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनको बेलने में, उनको बनाने में जितनी मेहनत लगती है तब आपको पता चलेगा। और फिर जब हम ये घर के काम करते हैं, उसके साथ साथ जब हम अपने परिवार से बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो शायद हमें पहले नहीं पता थी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के साथ मिलें। और बहुत ज़्यादा ऐसे जेंडर रोल्स डिवाइड हो गए हैं कि स्त्रियां हैं तो वो किचन में रहेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर बैठ के अखबार पढ़ेंगे, बातें करेंगे, फ़ोन लगाएंगे, शर्मा जी, वर्मा जी, हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं, अरे कोविड चल रहा है, फलाना ढिमकाना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति सहभागिता निभाए। तो हमारे घर में मैं, मम्मी, पापा, दादा, दादी, हम लोग सब मिलकर, तो मैं 19 साल से लेकर 75 साल तक के लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भारी भरकम काम है, लेकिन वही आपको टाइम स्पेंड करना है और काम भी हो जाता है। और जब आप खुद के हाथ से मेहनत करते हैं तो आप जल्दी भी अपने पकवान ख़त्म नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा प्रदूषण होता है होलिका दहन से, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं। एक तरफ तो हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हमें पेड़ बचाना है, वृक्षारोपण करना है, तो मैं बिल्कुल इससे तवज्जो रखती हूँ। इसीलिए हम लोग जिस तरीके से होली मनाते हैं, ये देखिए मेरे पास ये है मलरियाँ, हम इसे बोलते हैं। ये गाय के गोबर से बनी हैं और इस तरीके की ये जो रिंग्स होती हैं हम रखते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा झंडा लगा लेते हैं और फिर चंदा सूरज भी बनाते हैं इसी गोबर का, और वो चंदा सूरज हम रख देते हैं और फिर इनको हम
इनकी पूजा करके फिर हम इसमें अग्नि लगा देते हैं और फिर जब इनमें छोटे छोटे अंगारे रहते हैं तो हम छोटी छोटी बाटियाँ बनाकर भी इस पर सेकते हैं और वो एक प्रसाद के तौर पर खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल तरीका है होली मनाने का, तो आप ज़रूर यूज़ करें। और अब क्योंकि हम एक कोविड के दौर में जी रहे हैं तो वायु प्रदूषण या वायु में कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में इसमें कपूर डालें और नीम की सूखी पत्ती डालें तो हमारी जो हवा है वो भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगला कि आप ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें। और ये है मेरी रंगों की थाली, रंगों की प्लेट, और ये तीनों कलर्स ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं कैसे मैंने डेकोरेशन किया है, थोड़ी सी मेहनत की है। और इस तरीके से आप होली मनाएं। और अगर आप इस तरीके से नहीं भी मना सकते हैं तो मुस्कुराकर त्यौहार मनाएं, क्योंकि त्यौहार का मतलब ही है हर्ष उल्लास। सारी नेगेटिविटी को होलिका में दहन कर दीजिए और आपका जो मन मस्तिष्क आत्मीय शांति है वो प्रहलाद की तरह वो अग्नि से भी उत्पन्न हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो बस यही मेरा छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए। और विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन फास्टिंग करें, क्योंकि हैप्पी होली के 100 मैसेजेस 100 वीडियोस फॉरवर्ड करने से होली हैप्पी नहीं होगी। आंखों में स्ट्रेन होगा, इंटरनेट वेस्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ फ़ोन फास्टिंग करें, परिवार के साथ समय गुजारें और अपना भी देखभाल करें और बस खुश रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे हैप्पी होली भी बोल सकते हैं। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, बहुत छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं और त्यौहार बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगियों में। और ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक छुट्टी नहीं रह जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जब हम देख रहे हैं कि जिस हर्षोल्लास से पहले त्यौहार मनाए जाते थे अब वो नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने त्योहारों को भी संरक्षित करें। क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए हम जिस भी तरीके से विकास कर रहे हैं उस विकास को तो बनाए रखें, साथ ही साथ हम थोड़ा पीछे जाओ और जिस तरीके से हमें अपने त्यौहार मनाने चाहिए और जो भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें आई हैं उनको हटाते हुए पूरी ज़्यादा सादगी के साथ और शालीनता के साथ त्यौहार मनाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर से हैप्पी होली से पहले हैप्पी होलो, है ना। प्लीज़ मुस्कुराते रहें, बिकॉज दैट्स ऑल व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। ठीक है, बहुत सारे रंग हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आपके पास प्यारी आँखें हैं, आपके पास शरीर है, आपके पास बहुत सारा भगवान का आशीर्वाद है। तो आप प्लीज़ इसको ज़ाया मत होने दें और आपका जैसा भी दिन जा रहा था सब भूल जाओ और नई शुरुआत करें। होलिका के साथ सब कुछ, सारी नेगेटिविटी, बॉस ने जितना भी डांटा हो, आपके बुरे मार्क्स, सब कुछ दहन कर दें। ठीक है, फिर से हैप्पी होलो और फिर हैप्पी होली मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके और आपके परिवार और मित्रों को हैप्पी होली। होली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। खुश रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।